नमस्कार, पंजाब केसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। अगर किसी की राहों पर फूल नहीं बिछा सकते तो उसकी राहों से कांटे ही हटा दो, उसे सुकून मिलेगा। जी हां, अगर आपको किसी की मदद करनी हो तो कायनात भी आपका साथ देती है और ऐसी ही है आज के ऑपरेशन मां की कहानी। यूं तो सिख धर्म की खासियत है कि वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा पहली कतार में होते हैं। राजधानी से बदायूं तक की दूरी यूं तो 300 किलोमीटर की है, लेकिन इंटरनेट के इस युग में वो दूरियां बहुत कम लगती हैं। दरअसल इस बार एक सिख युवक पुनीत सिंह ने ऑपरेशन मां के तहत एक वीडियो भेजा, तो वहीं दिल्ली पुलिस की दरियादिली भी दिखी। वो कहते हैं ना कि संकट की घड़ी में अपनों की याद ही आती है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस का अपनापन ही तो है जो हमेशा ये याद दिलाता है कि हम महफूज हैं। ऐसे में जब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस ने मन से नहीं दिल से काम लिया। मेरा नाम शबाना है, मेरी अम्मी का नाम रेहाना है। मैं दिल्ली कबीर नगर शादरा में रहती हूँ। मेरी शादी नसीरपुर सहजवान से हुई है। मेरा दिल्ली से इलाज चल रहा है 5 साल से। हॉस्पिटल का नाम है इंडियन स्पाइन इंजीनियरों सेंटर। डॉक्टर का नाम है संजीव कपूर। और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मेरी दवाई यहाँ मिल नहीं रही है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। हाथ पैर सूज गए हैं। जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं 1-2 बार बेहोश भी हुई हूँ। मेरी दवाई यहाँ मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे अचानक से ये हाथ पर दाना निकला है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस मेरी सहायता करे। लॉकडाउन के बाद ऐसे ही कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और मजबूर हैं। बदायूं में दवाई ना मिलने के कारण एक तरफ तो बेटी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मां का कलेजा फटा जा रहा था कि कैसे अपनी बेटी को बचाए। मेरा नाम रेहाना है और मैं कबीर नगर शादरा में रहती हूँ और मेरी लड़की का नाम शबाना है। उसकी शादी मैंने सहजवान गांव में करी है और उसका इलाज 5 साल दिल्ली से चल गया है और तबीयत उसकी हुआ बहुत ख़राब है। इस ऑपरेशन में सिख युवक का कार्य बेहद सराहनीय रहा, जिन्होंने ऑपरेशन मां के तहत इस कहानी को हम तक पहुंचाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इस धरती पर इंसानियत अभी भी कायम है, जो किसी भी धर्म, मजहब या जाति को नहीं मानती। वो सिर्फ मानवता के धर्म को समझती है और सेवा की बोली बोलती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुनीत सिंह है। मैं दिल्ली का रहने वाला निवासी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवार से दूर हैं, दूसरी स्टेट्स में हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं ज़मीर, जो कि मेरे कस्टमर हैं। मेरा कपड़े का व्यापार है गांधीनगर में। उनकी बहन है शबाना, वो बदायूं की रहने वाली हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। उनका पिछले 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली में, पर किसी कारणवश वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रही थी ये लॉकडाउन के माहौल में। तो जैसे ही मुझे इसकी खबर लगी, मैंने तुरंत ही पंजाब केसरी को इसके बारे में सूचित किया और पंजाब केसरी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर उनकी बहुत बहुत सहायता करी। ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, और उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों की मदद की है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से लोगों के काम आते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। बेटी बीमारी से परेशान और मां बेटी के इंतजार में दुखी। ये वीडियो सामने आने के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन मां और ये बात पहुंचाई गई दिल्ली पुलिस तक। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या को जब ये वीडियो दिखाई गई तो उनका दिल भी पसीज गया। दिल्ली पुलिस ने कहानी को दिल से लिया और तुरंत पास जारी कर दिया। इतना ही नहीं, डीसीपी ने परिवार को भरोसा भी दिलवाया कि अगर इलाज में कोई परेशानी आती है तो भी उन्हें बताएं। लगभग 2-3 दिन पहले हमारे पास एक रेहाना नाम की महिला आई, जिसने बताया कि उसकी बेटी शबाना, जिसका निकाह सहजवान विलेज जिला बदायूं में हुआ था, वहाँ उसकी गंभीर स्थिति थी क्योंकि उसका इलाज दिल्ली में इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर पे चल रहा था पिछले 5 वर्षों से, और वहाँ उसे अपनी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थीं। लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ से यहाँ आने में असमर्थ थे। उन्होंने हमसे पास की रिक्वेस्ट की और उनकी इस रिक्वेस्ट को देखते हुए, जो कि हमें जेन्युइन लगी, हमने इमीडिएटली उन्हें पास इशू किया। आज उनकी बेटी शबाना यहाँ पर आ गई और उन्होंने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। अब वो ठीक है। मैं उसकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। धन्यवाद। ऑपरेशन मां को लगातार वीडियोज़, ऑडियो, लोगों की समस्याएँ मिल रही हैं। इस बार हमें समस्या मिली कबीर नगर के शाहदरा की रेहाना नाम की एक महिला, जो कि काफ़ी परेशान थी
अपनी बेटी के लिए, उनकी बेटी जो कि एक काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो यूपी में फंस गई थी और उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। उसका इलाज यहाँ दिल्ली के एक हॉस्पिटल में होता है। तो उसने अपनी फरियाद हमें भेजी, उधर से उसकी बेटी का भी वीडियो आया है कि मुझे किसी तरह से दिल्ली पहुँचाइए ताकि मेरा इलाज हो सके। तो इस फरियाद को लेकर हम पहुँचे डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर, जहाँ डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या को हमने सारी बात बताई। उन्होंने उसकी जाँच की और उन्होंने उसको सही पाया और तुरंत उसके भाई को उन्होंने पास जारी करके दिया। वो भाई जाके अपनी बहन को ले आया और उस बहन का अब अच्छी तरीके से इलाज हो पा रहा है। तो एक माँ की पुकार सुनकर एक बेटी को हमने दिल्ली लाए और उसको मिलाया। तो ऐसी दिल्ली पुलिस को हम बार बार सैल्यूट करते हैं। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दफ्तर, वेलकम। ऑपरेशन मां की यह मुहिम एक बार फिर सफल हुई और एक बेटी अपनी मां से मिल पाई। पुनीत सिंह, दिल्ली पुलिस और पंजाब केसरी का ऑपरेशन मां ने एक बार फिर एक मां के चेहरे पर खुशी लौटा दी। बेटी से मिलने के बाद मां के चेहरे पर शिकन की लकीरें नहीं बल्कि सुकून को साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि वो दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब केसरी की टीम को भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। मेरा नाम शबाना, मेरी अम्मी का नाम रेहाना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डीसीपी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर का, जिन्होंने मेरी मदद करी, मेरे घर वालों से मुझे मिलाया ताकि मैं दवा ले सकूं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल्ली पुलिस, पंजाब केसरी का, जिन्होंने मेरी मदद करी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पुनीत जी का, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत कोशिश करके यहाँ तक पहुँचाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ इन सबका, जिन्होंने मुझे मेरे परिवार से मिलाया और मैं दवाई ले सकूँ। मेरा नाम रेहाना है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डीसीपी ऑफिस का पंजाब, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब केसरी और दिल्ली पुलिस का, बहुत बहुत, जिन्होंने मेरी मदद करी और मेरी बेटी से मुझे मिलवाया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पुनीत जी का, जिन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद करी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबके लिए जो मेरी बेटी मुझसे मिल गई और दवा मिल सके।